चलिए आज बात करते हैं कोरोना वायरस की। क्या यह कोरोना मानव जाति के सामने ऐसी पहली महामारी बनकर सामने आई है? ऐसा नहीं है। इतिहासकारों की माने तो पिछले 400 सालों से सदी दर सदी ऐसी ही महामारियों का सामना मानव जातियां कर चुकी है। इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर इन महामारियों के बारे में जानते हैं। सन 1720 से 1722 के बीच में प्लेग का कहर। यह कहर की शुरुआत दक्षिणी फ्रांस के मार्सेल शहर से हुआ। इसे द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल और ब्लैक डेथ भी कहते हैं। इस बीमारी का संक्रमण इन्फेक्टेड चूहों से मानव जाति पर हुआ। इस महामारी से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। प्लेग से करीबन ठीक 100 सालों बाद सन 1817 में फैली कोलेरा, जिसे हैजा भी कहते हैं। रॉबर्ट वुड जॉनसन फाउंडेशन के मुताबिक यह महामारी की शुरुआत भारत के बंगाल प्रांत से फैली थी और इस महामारी का प्रभाव एशियाई देशों में ज्यादा हुआ। इस महामारी से भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोलेरा के ठीक 100 सालों बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1918 से 1920 में फैली स्पेनिश फ्लू। इसे इतिहासकारों ने सबसे बड़ी महामारी बताया है। इस महामारी से करीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इससे संक्रमित लोगों का आंकड़ा दुनिया की आबादी का 1/4 भाग था। क्या सदी दर सदी आई ऐसी महामारियां कोई संयोग है या मानव जाति की और कोई इशारा? चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं 21वीं सदी में फैले इस कोरोना महामारी की। यह कोरोना वायरस कहां से आया? सन 2019 में चीन के वुहान शहर के सी फूड मार्केट से निकली इस वायरस का सबसे पहला संक्रमण दिनांक 31 दिसंबर 2019 में चीन की एक महिला में पाया गया। बाद में देखते ही देखते इस वायरस ने महामारी का रूप ले लिया और अब तक यह वायरस 187 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। एन कोविड-19 का क्या है मतलब? इसमें एन का मतलब नोवेल मतलब नया, सीओ का मतलब कोरोना, वीआई का मतलब वायरस, डी का मतलब डिजीज और 19 का मतलब 2019 साल। इस नाम को आईसीटीवी इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने ही दिया है। ये इसका आधिकारिक नाम है जिसे फ्यूचर में डब्ल्यूएचओ द्वारा बदला जा सकता है। इस वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा? तो साइंटिफिक तरीके से समझे। कोरोना वायरस के एक ड्रॉपलेट को जब साइंटिस्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो ये पता चला कि एक ड्रॉपलेट का डायामीटर 120 नैनोमीटर है और ये एक आरएनए वायरस है और इस ड्रॉपलेट का आकार है सूर्य की तरह गोल और इसके चारों तरफ प्रोटीन के स्पाइक शाखाएं बाहर निकली है जो किसी क्राउन और ताज जैसे दिखती है। क्राउन को लैटिन भाषा में कोरोना कहते हैं, इसलिए इस अनजान से वायरस को कोरोना का नाम दिया गया। जानते हैं कोरोना से जुड़ी अनसुनी बातें। कोरोना वायरस एक अकेला वायरस नहीं बल्कि वायरसों का समूह है। इसी वायरस में से एक वायरस की खोज सन 1930 में एक मुर्गी में इसके लक्षणों को देखा जा चुका है। कोरोना वायरस के 7 टाइप होते हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सार्स, मर्स और कोविड-19 की बात करें तो यह तीनों वायरस 21वीं सदी में आए हुए वायरस है। यह तीनों वायरस जानवरों से फैलते हैं और मानव जाति को संक्रमित करते हैं। यह तीनों वायरस मानव के फेफड़े को अपना शिकार बनाते हैं। बात करें सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, 2002 से 2003 में चाइना से आया यह वायरस एक बीटा कोरोना वायरस है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट की माने तो इस वायरस से 8098 लोग संक्रमित हुए और 774 लोगों की मौत हुई। बात करें मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसा इसका नाम बताता है मिडल ईस्ट, यह सऊदी अरब से आया बीटा कोरोना वायरस है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट की माने तो इस वायरस से 2494 लोग संक्रमित हुए और 858 लोगों की मौत हुई। सार्स, मर्स और कोविड-19 की पूरी एनालिसिस करने के बाद यह रिजल्ट सामने निकल कर आता है। बात करें सार्स की तो चमगादड़ से निकला हुआ यह वायरस पहले बिल्लियों को संक्रमित करता है, फिर बिल्लियों से मानव जाति पर। बात करें मर्स की तो चमगादड़ से निकला हुआ यह वायरस पहले ऊँटों को संक्रमित करता है, फिर ऊँटों से मानव जाति पर। बात करें कोविड-19 की तो दोस्तों कोविड-19 में भी यही हुआ। चमगादड़ से निकला यह वायरस कौन से जानवरों पर फैला, इस बात की खोज साइंटिस्ट अभी तक कर रहे हैं। ऐसी महामारी को समझने के लिए इनकी स्टैटिस्टिक को समझना बहुत जरूरी है। वह 2 फैक्टर है, मोर्टेलिटी रेट और रिप्रोडक्शन नंबर। बात करें मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर का आंकड़ा। एक एग्जांपल से समझे। अगर किसी कंट्री में 1000 लोग किसी वायरस से संक्रमित थे और वहां 50 लोगों की मौत हुई तो उस देश का मोर्टेलिटी रेट 5% हुई। बात करें रिप्रोडक्शन नंबर की तो एक संक्रमित व्यक्ति और कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। बात करें इस कोरोना वायरस की तो एक संक्रमित व्यक्ति 2 से 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है।
बात करें वर्ल्ड की तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया। वर्ल्ड में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 45,25,420, कुल मौतें 6.7% मोर्टालिटी रेट के साथ 3,03,371 और कुल रिकवरी रेट 37.65% के साथ 17,03,808 है। WHO की इसी रिपोर्ट में संक्रमित होने वाले टॉप 5 देशों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे स्पेन, तीसरे नंबर पे रसिया, चौथे नंबर पे यूके, पांचवें नंबर पे इटली। बात करें इंडिया की तो इंडिया में कोरोना का यह पहला मामला 30 जनवरी 2020 को दक्षिण भारत के केरल राज्य से आया था। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 81,997, जिसमें से एक्टिव 51,379 और कुल मौतें 3.23 मोर्टालिटी रेट के साथ 2,649 और टोटल रिकवर्ड 27,959 केसेस है। बात करें दुनिया में कोरोना से संक्रमित और मौतों के इस आंकड़े को ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ से पता चलता है, जिसमें एक्स एक्सिस पर मंथ और वाई एक्सिस पर टोटल कोरोना वायरस केसेस और टोटल कोरोना वायरस डेथ है, जिसमें जनवरी से लेकर मार्च तक जो कर्व एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था वही मार्च के बाद एक लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है। ये लीनियर पाथ ऐसा ही रहा तो आने वाला समय इससे भी बुरा हो सकता है।